अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बेलगाम के दी एंड पर उसी टाइम स्लॉट पर चलने वाला नया ड्रामा सीरियल घाटा, जिसकी पहले ही केस ने लोगों को सस्पेंस में डाल दिया। तो पहले इस ड्रामा सीरियल के कुछ रिव्यू ले लें, जिसके बाद हम बढ़ेंगे प्रोमो रिव्यू की जानिब। तो इस ड्रामे की कहानी कुछ यूं है। रानिया जो कि अमीर तरीन माँ बाप की बेटी है, ऐसे में उसके वालिद को बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, तो वो अपने वालिदैन के साथ नहीं जाती। तो ऐसे में वो अपनी सौतेली नानी के घर पर रहती है, जो गरीब है लेकिन इससे ज्यादा बढ़कर बेहिस हैं और लालची इतने के रानिया को बेच खाएं, जो कि फर्स्ट एपिसोड में इसकी झलकियां दिखा भी दी। कुछ डाकू इनका पीछा करते हुए घर तक आ जाते हैं, क्योंकि रानिया ने इस सौतेली नानी की नवासी को सोने का सेट लेकर दिया है, जिसका नाम सना है। और सना वो जो हमजा से मोहब्बत करती है, हालांकि जानती है कि रानी और हमजा एक दूसरे को चाहते हैं। अब डाकू जब रात को डाका डालने आते हैं, तो ये दोनों माँ बेटी मुकर जाती हैं। उस डाकू की फिर रानी पर नजर पड़ी तो गलत नीयत से उसे देखने लगा, मगर ये दोनों माँ बेटी तो ऊपर ऊपर से कहने लगे उसे कुछ न कहना, वो मेहमान है। हालांकि उस डाकू ने वार्न भी किया कि अगर मुझे वो माल नहीं दिया, सोने का सेट नहीं दिया, तो फिर अच्छा नहीं होगा। मगर ये दोनों माँ बेटी फिर भी सेट देने से इनकार ही करते रहे, हमारे पास तो कुछ नहीं। हालांकि डाकू रानी को कमरे में भी ले गया, वापिस आया तो फिर से डिमांड करने लगा और अब की बार कहने लगा कि वो सना को ले जाएगा। और फिर इन दोनों माँ बेटी की हाँ निकल आई, बल्कि वो देने के लिए भी तैयार हो गए। यूं अब सेकंड एपिसोड में आपने देखा कि बिल आखिर हमजा की तगदो की वजह से और रानिया के ट्रीटमेंट होने की वजह से वो काफी अब बेहतर हो चुकी है, उस ट्रॉमा से बाहर निकल आई है। मगर फिर असल दौरे तो इस सना को पड़ते हैं, जब माँ ने मानने से इनकार कर दिया कि उसकी शादी हमजा से नहीं हो सकती। वो कितने अमीर कबीर हैं, इतने नखरे हैं उनके, मगर सना तो अपनी माँ की बात मानने से इनकार कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो अपनी वालदा को तो इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि अगर मेरी बात ना मानी तो मैं खुद को मार दूंगी। और तब उसे हमजा की मोहब्बत में आके दौरे ही पड़ गए। एक इधर बहन कम है कि उधर भाई इससे भी तेज है, दानिश, जो कि रानी को चाहता है। तो व्यूअर्स, अब नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं हमजा के वालिदैन जो कि बिल्कुल भी राजी नहीं कि उनके बेटे की शादी हो इस रानिया से, क्योंकि खानदानी इशू हैं, तो इसीलिए वो नाराज होके ही बैठी हैं। और बात जब दिल में आ जाती है तो नाराजगी छोड़ती भी नहीं। मगर यहाँ पर हमजा तो रानी को साफ कह देता है कि मैं शादी तुमसे ही करूंगा, तुम अपनी बात करो। तभी रानिया उसे तंग करने लगी कि मैं मशरे की लड़की हूँ, मेरे माँ बाप जहाँ पर कहेंगे मैं वहीं शादी करूंगी। ये सुनकर तो हमजा उसे खामोशी करवा देता है, किसी और से शादी की तुम बात ही ना करो। तभी वो रानी को उसके घर छोड़ने आता है, तो रानी शर्म से अपनी वालदा के पीछे ही छुप गई। और फिर इसके बाद दानिश जो कि यहाँ पे आ जाता है, तो उसकी मुलाकात फिर हमजा से हुई कि वो तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। हमजा को भी बता दिया कि आपको क्या मालूम मेरे एहसासों का। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद हमजा की वालदा जो कि सना को अपने घर बुलाती हैं कि लाहौर से मेहमानों ने डिनर पर आना है, और सना अच्छे खाने बना लेती है, तो इसीलिए उसे ही बुला लिया। अब यहाँ हमजा के घर आई तो उसके पियानो को देखती है, काफी खुश होती है और ख्वाब देखती है ऊंचे ऊंचे कि मैं इस घर की मालकिन बनूंगी, हमजा की बीवी बनकर आऊंगी। और फिर कुछ ही देर के बाद जब उसने खिड़की से पर्दा हटाया, तो सामने खिड़की में खड़ी रानिया पर उसकी नजर जाती है। रानिया जो कि हंस हंस के फोन पर बातें कर रही थी। सना को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि फोन पर वो बातें इस वक्त हमजा से ही कर रही है, जिसके बाद तो उसे गुस्सा आने लगा, हसद होने लगा। और फिर वहाँ रानी के घर पर दानिश भी पहुँच जाता है, रानी के लिए काफी गिफ्ट्स लेकर आया। ये देखकर तो रानी को अच्छा लगता है, बल्कि उसने तो शर्ट भी उठाकर अपने साथ लगाई। दानिश, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है, नजरें तो सिर्फ इस रानी पे ही होती हैं। हाँ, वाकई में मेरी चॉइस अमेजिंग है। अब ये तो रानिया बल्कि किसी को भी मालूम नहीं कि ये दानिश रानिया से मोहब्बत करता है। फिर यूं ही कुछ देर बीतने के बाद सना यहाँ से फ्री होकर सामने जाती है रानिया के घर, ताकि जाऊं उसके पास उसके जख्म कुरे दूं और फिर उसके जख्मों पर नमक छिड़कूं, ताकि ये मुझे इस तरह से खुशहाल नजर न आए। काफी फ्रेश लग रही हो, लग रहा है कि हादसा भूल गई हो। ये सुनते ही रानिया की तो हंसी गुल हो जाती है, उसे सब कुछ जैसे फिर से याद आने लगा। काफी जल्दी नहीं भूल गई। रानिया ने कहा भी कि इस टॉपिक को छोड़ो, कोई और बात करते हैं, मगर सना ने तो इस बात को ही पकड़ लिया। कभी कभी मैं सोचती हूँ डाकुओं के साथ इतना टाइम गुजारना मजाक थोड़ी ना है। क्या कहा होगा, क्या किया होगा। रानी तो फिर से घबराने लगी, सना को खामोश करवाती है, कहा है ना इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करते। अब ये तो रानी है जो समझ नहीं सकती ऐसे लोगों की चालों को। उसे तो बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये सना, खाला, नानी सब लोग लालची हैं। मगर फिर भी ये रानी नहीं समझेगी जब तक अच्छी तरह से लोगों से वास्ता नहीं पड़ जाता और अच्छी तरह से रिश्तेदारी नहीं बन जाती, क्योंकि आने वाली साथ में व्यूअर्स बहुत से ट्विस्ट बाकी हैं। तो ऐसे में व्यूअर्स, आपको इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी कैसी लगी? क्या आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पे इसके रिव्यू होने चाहिए? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।